हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण, हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें करवाऊंगा और वो नई चीज़ें हैं फ्रैक्शन सीरीज। फ्रैक्शन सीरीज फ्रैक्शन सीरीज मतलब भिन्न वाली जो श्रेणी चलती है। भिन्न की श्रेणी, भिन्न श्रेणी, भिन्न की श्रेणी मैं आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, लाइक इस टाइप से या इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। पर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस सिंप्लीफिकेशन लेक्चर्स में, सीरीज में, ये चैप्टर में बात करूं तो इतने वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं भाई। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं। और सिंप्लीफिकेशन कितने टाइप का होता है ये तो आपको बता दूं कि ये सीरीज में भी आप इसको काउंट कर सकते हो, बट मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में और कम जगह पर कवर हो जाए उतना आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो, राइट। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, भाई कैट लेवल पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ के, ठीक है। उसके अलावा सी सेट की बात करूँ तो यूपीएससी का सी सेट पेपर होता है, सीडीएस होता है एक पेपर, बहुत सारे और एग्जाम होते हैं, तो हर जगह पूछा जाता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई आप सब जगह शेयर करो और देखो और समझो, नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली, इसको इसके तरीके ट्रिक्स सीखो। मैं ट्रिक्स करवाऊंगा, आप चुटकियों में बिना पेन उठाए कई बार सवाल को हल करोगे, ठीक है। चलो चलते हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना दोस्तों के साथ। देखो, फ्रैक्शन ऑफ सीरीज, ये टाइप हमारा 5वां होने वाला है, टाइप 5 फ्रैक्शन ऑफ सीरीज अथवा फ्रैक्शन सीरीज। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके पास सवाल आता है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5। ये कहीं भी रुक सकता है या आगे जाके 1-1/9900 कहीं भी रुक सकता है। समझ पा रहे हो, कहीं भी रुक सकता है। तरीका क्या होता है, देखो तरीका भाई ये होता है कि अगर मान लो आप कुछ, मान लो पहले 3 टर्म को लेते हो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 1 दैट इज 2-1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3-1 दैट इज 2/3 हो जाएगा। ये वाला 4-1 दैट इज 3/4 हो जाएगा। अगर 3 टर्म को सॉल्व करते हो तो ये वाला टर्म अपने आप में कटेगा, ये टर्म अपने आप में कटेगा, बचेगा क्या, ये वाला पहला टर्म बचा और ये वाला लास्ट टर्म का नीचे वाला बचा। पहले टर्म का ऊपर वाला बचा और इसको 1/1 भी लिख सकते हो, तो पहले टर्म का ऊपर वाला बचा, नीचे वाले टर्म का लास्ट वाला बचा, मतलब लास्ट वाले का अगर यहाँ तक ले रहे हो तो। अगर ये पूरा और लेते हो, पूरी सीरीज मान लो काउंट करते हो, तो पूरी सीरीज के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई 1/2 लिखोगे, फिर 2/3 लिखोगे, फिर 3/4 लिखोगे, 4/5 लिखोगे, एंड सो वन अप टू एंड सो वन, ऐसे ही कहाँ तक जाओगे 99-1 दैट इज 98/99, यहाँ तक लिखोगे। तो ये क्या होता है अल्टीमेटली कि ये बीच वाले सारे टर्म्स एक दूसरे से कट जाते हैं, बचेगा कौन, इधर क्या आएगा भाई, तो ये आएगा यहाँ पर 97 और ये 98 आएगा। ऐसे ये भी टर्म कट जाएंगे सारे, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, पहला टर्म ये वाला, पहले टर्म का ऊपर वाला और आखिरी टर्म का लास्ट वाला नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है भाई। यहाँ पर कई बार आपको सीरीज ऐसी मिलती है कि किसी में पहले टर्म का नीचे वाली बचती है, पहले टर्म का ये नीचे मतलब डिनोमिनेटर वाला बचता है, और लास्ट टर्म का हो सकता है कि डिनोमिनेटर मतलब ये तो फर्स्ट टर्म का स्टार्टिंग वाला ऊपर वाला बचेगा तो लास्ट का नीचे वाला, या फर्स्ट का डिनोमिनेटर वाला बचेगा तो लास्ट का नोमिनेटर वाला बचेगा। इस टाइप से ये सीरीज चलती है। जैसे यही पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सीरीज और भी टाइप की होती है, बहुत टाइप की सीरीज होती है। देखो 1-2 इस क्वेश्चन में कहाँ जाके रुका है भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ थे। अल्टीमेटली जब भी इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आए, जैसे देखो यही मैं एग्जाम्पल को समझाऊं, तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इतना तो आपको पता है कि ये बीच वाले सारे टर्म्स कट जाएंगे, बचे क्या क्या, पहला टर्म का ऊपर वाला और लास्ट टर्म का ये नीचे वाला, बस यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। इसमें कुछ भी और आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, पहला टर्म का ऊपर वाला ये 1 और अपान ये 23 लास्ट टर्म का नीचे वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाई वे सॉल्व करते हो तो भाई क्या करोगे, ये 1 2 1 जा 2 -1 दैट इज 1/2, फिर अगले वाले में 2/3, फिर 3/4, और ये कहाँ तक ऐसी गाड़ी जाके रुकेगी भाई 22/23 तक, ये वाला 21/22 होगा। ऐसे ही सारे टर्म्स ये एक दूसरे से कट जाएंगे,
ठीक है, तो बचेगा ये 1/23। समझ आया कि नहीं? मैं अल्टीमेटली कहना चाहता हूँ कि कहीं भी देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहले टर्म का ऊपर वाला नंबर बच जाता है और नीचे क्या बचेगा, लास्ट टर्म का नीचे वाला नंबर, ये आपका आंसर हो जाता है। कई बार ऐसी सीरीज आती है कि भाई पहले टर्म का ये लास्ट वाला बच जाता है और लास्ट वाले टर्म का पहला वाला, ऐसा कुछ बच जाता है, तो उस टाइप से आप अकॉर्डिंगली आंसर देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस टाइप से सीरीज आती है। देखो सीरीज में एक्चुअली मैं आपको समझा दूं कि सीरीज कितने टाइप की बनती है, वो ध्यान से देखना। एक तो सीरीज बनती है कि 1/1 इंटू 2 कर दो, प्लस 1/2 इंटू 3 कर दो, प्लस 1/3 इंटू 4 कर दो, प्लस अप टू एंड सो ऑन, जहाँ तक आपको जाना चले जाओ। दूसरी सीरीज बनती है कि इनके 1/1 इंटू 3 कर दो, प्लस 1/3 इंटू 5 कर दो, प्लस 1/5 इंटू 7 कर दो, प्लस अप टू एंड सो ऑन, जहाँ तक जाना है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ देखोगे पहले वाले में तो आपको डिफरेंस यहाँ 1 मिल रहा था, इस वाले में देखोगे यहाँ डिफरेंस 2 मिल रहा है। ऐसे ही और भी आप सीरीज बना सकते हो। कौन सी सीरीज बना सकते हो भाई, 1/1 इंटू 4 कर सकते हो, प्लस 1/, ऐसे कोई सा भी नंबर आप बना सकते हो। मतलब 4 इंटू, फिर नेक्स्ट टर्म कर दो 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ऐसे जहाँ तक आप जाना चाहते हो। ये दो दो टर्म की सीरीज हुई। अब यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो 3 हो गया। अब 3 टर्म की भी ले सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, प्लस अप टू एंड वन, ऐसे जा सकते हो। सेम चीज़ 4-5 के लिए भी कर सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 1/2 3 4 5 को मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1/, ये रहा 3 4 5 6, ऐसे ही जहाँ तक आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखो भाई तरीका ये होता है कि इसको क्या करोगे, आपको ये इस टाइप से लिखा है तो पहला तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे पहली सीरीज लिखी है 1/1 इंटू 2, प्लस 1/2 इंटू 3, प्लस 1/3 इंटू 4, प्लस अप टू एंड सो ऑन। ऐसे ही मान लो मैं जाता हूँ 1/10 इंटू 11 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, तरीका ये होता है कि पहले वाले को लिखो 1 माइनस 1/1 और माइनस 1/2, इस वाले टर्म को इतना लिखा। जब सॉल्व करोगे इसको तो 2 1 ज़ा 2 और -1 दैट इज 1 ऊपर आएगा और नीचे 1 इंटू 2 यही आएगा सेम। प्लस जब इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा इतने वाले को। अब ब्रैकेट लगाना चाहो तो ये लगा दो, पर कोई मतलब नहीं है। फिर इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही ये चलते चलते कहाँ तक जाओगे, ये 1/10 ये 11 है तो ये 1/10 और माइनस 1/11 हो जाएगा। भाई मतलब क्या हुआ, देखो ये माइनस पहले वाले पार्ट्स में 2 पार्ट हुए, तो ये पहला दूसरा वाला पार्ट और अगले वाले का पहला वाला पार्ट, फिर इसका दूसरा पार्ट अगले वाले का पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट इसका पहला पार्ट, ऐसे सारे नंबर्स कट जाएंगे बीच के। बचेगा क्या, देखो पहला वाला टर्म बच गया, पहले वाला मीन्स 1/1 बच गया और माइनस लास्ट वाला मीन्स 1 लास्ट बच गया। समझ आए, ये वाला 1 पहला टर्म ये वाला पहला ये इसको कहोगे और लास्ट वाला ये कहोगे, तो 1/1 माइनस 1 लास्ट, इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा 11 और -1 दैट इज 10 हो जाएगा और अपॉन 11, ये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर डिफरेंस बाई 2 होता, मान लो 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस जहाँ तक जाना हो मर्जी आपकी चले जाओ 11 इंटू 13 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तब क्या करते, ये जो आपने यहाँ रखा 1/1, तुम आप अभी भी 1/1 करोगे -1/3, बट एक परेशानी अभी है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो 3 एक कम 3 और -1 ऊपर 2 आ गया, 3 -1 2 बचा और नीचे 1 इंटू 3 वही आया, मतलब 2/3 हो गया। एक्चुअल में हमारे पास क्या था 1/1 इंटू 3 था, यही था, पर 2 एक्स्ट्रा में आ गया। 2 कहाँ से आया, एक्स्ट्रा में आया, तो भाई इनके बीच का जो डिफरेंस ये 2 है, देखो सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है, वही 2 एक्स्ट्रा में आया ऊपर, तो ऊपर को हटाने के लिए आप 2 का डिवाइड करोगे, 1/2 सब में कॉमन ले लो, सब में आएगा यही सेम चीज़। बाकी इस वाले को फिर से वही लिख दोगे 1/1 माइनस 1/5, ये 1/5 माइनस 1/7,
ऐसे ही इसको कहाँ तक ले जाओगे, 1/11 और -1/13। बोलो, अब इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। समझ आ रहा है ना। अब देखो आगे क्या होगा, ये 1/2 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, बाकी बीच के सारे टर्म्स प्लस माइनस करके कट जाएंगे। बचेगा क्या, पहला टर्म और माइनस जो पहले अभी बचता था, और -1 लास्ट, ये वाला लास्ट टर्म। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 1/2 इंटू 13 माइनस 1 12 और बटे 13 मीन्स 6/13 जो भी सॉल्व होके आएगा। समझ आया। तो ये इस तरीके से आप करोगे। पर यहाँ पर मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ, देखो फार्मूला ध्यान से सुनना। फार्मूला क्या होता है, आप लिखोगे जब भी इस टाइप का होगा उसका आंसर होता है 1/डिफरेंस लिखोगे इंटू 1/फर्स्ट और -1/लास्ट। ये फार्मूला होता है, समझ आया। 1/डिफरेंस -1 इंटू 1/फर्स्ट -1/लास्ट। ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस में लगा के दिखाता हूँ जो अभी अपन ने किए। इसमें पहले इधर से कर लेते हैं। देखो करना क्या है, मान लो कि ये नंबर मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, 10 × 15 तक। 10 1 का डिफरेंस है तो 10 × 11 तक ले जाता हूँ। अब इसका आंसर देखो कैसे लगाओगे। फार्मूला क्या होता है, देखो इधर लिख रहा हूँ 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट और -1/लास्ट। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ लगाओ 1/डिफरेंस, डिफरेंस किसका भाई, दो कंसेक्यूटिव टर्म का, यहाँ डिफरेंस 1 है तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव नहीं मतलब पहले और लास्ट का, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, डिफरेंस कितना 1 है, इंटू 1/फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब इधर से चलोगे तो भाई ये 1 वाला पहला टर्म होगा तो ये 1 हो गया, और माइनस इसका लास्ट, तो लास्ट ये वाला होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये 1/11 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 है और -1 10 और बटे 11, ये आंसर होगा। इस वाले को भी मैं कहाँ तक ले चलूँ भाई, देखो दो दो का डिफरेंस हो तो मैं एक काम करता हूँ 10 11 इंटू 10 नहीं आएगा, और नंबर चल रहा है ना, तो 11 इंटू 13 कर देता हूँ। इसका देखो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ का डिफरेंस हर एक टर्म का 2 का डिफरेंस है, तो भाई डिफरेंस आपका 1/2 हो जाएगा। -1/फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब ये 1 होगा तो 1/1, और माइनस लास्ट का मतलब 13 होगा तो 1/13। इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 कम 13 और -1 12 और बटे 1/2 इंटू 12/13। इसको सॉल्व करोगे 2 छक्का 12 और बटे 13। शायद यही क्वेश्चन हमने किया था 11-13 का। इधर देखो 11-13 का देखो आंसर क्या आया था, 6/13। यहाँ से देखो क्या आया आंसर, 6/13। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। समझ आया। बस आपको समझना पड़ेगा कि पहला कौन सा टर्म है भाई, नीचे वाले ये टर्म सभी हैं, तो पहला वाला टर्म 1 है, लास्ट वाला टर्म 11 है, पहला वाला टर्म 1 है, लास्ट वाला 13 है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। इसको मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, चलो 3 का डिफरेंस है तो ये 10, फिर 13 आएगा, फिर 16 आएगा, चलो 1/16 इंटू 19 कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 डिफरेंस, भाई डिफरेंस देखो 3 का है तो 1/3 हो जाएगा। 1/फर्स्ट टर्म मीन्स 1, फर्स्ट टर्म ये वाला 1 और लास्ट टर्म 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 इंटू ये 18/19, मतलब 6/3 6 18 6/19, ये आंसर होगा। इसको कहाँ तक सॉल्व करोगे, चलो मान लो कि मैं यहीं तक ले लेता हूँ, या अगला टर्म चलो एक और लिख देता हूँ 4 5 6, 4 5 इंटू 6। इसको सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पर 3 टर्म हो गए, तो भाई यहाँ पर 3 टर्म के लिए क्या करोगे, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। 3 टर्म ये हो गए तो आपको एक टर्म छोड़ना रहता है, जैसे एक टर्म यहाँ पर छोड़ दिया, एक टर्म यहाँ पर छोड़ दिया, एक टर्म यहाँ। अब जब पहली बार डिफरेंस लोगे तो भाई पहले और लास्ट वाले का डिफरेंस लोगे। समझ आया कि पहला और लास्ट वाले का डिफरेंस कितना है। यहाँ से देखो 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 4 और 6 का डिफरेंस 2 है। बताओ, तो डिफरेंस जो होगा आपका 1/, ये डिफरेंस मीन्स 2 होगा। समझ आया। अब आगे फिर 1/फर्स्ट, तो एक टर्म आपको छोड़ना होता है, तो फर्स्ट मतलब देखो इधर वाला टर्म को छोड़ोगे, इधर से चलोगे तो ये 2 टर्म ले लो, मतलब फर्स्ट वाला ये हो गया। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो आप आखिरी वाले को छोड़ दो, बाकी जो बचे फर्स्ट हो जाएगा। तो 1 × 2, तो ये 1/1 × 2 हो गया, माइनस
फिर क्या करोगे लास्ट, तो लास्ट में भाई ये जब यहाँ 2 टर्म ले रहे हो, एक टर्म छोड़ रहे हो, तो एक टर्म इधर से आप लेते हो, तो इधर से 2 टर्म ले लोगे तो इसको छोड़ दोगे, तो -1/5 × 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आंसर आए। 1/2 1/2 30, तो इधर से 15 हो जाएगा, और 15 - 1 14 और बटे 30, 2 सत्ते बराबर 7/30। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकालोगे। अब जो ये चौथा वाला है, चौथे वाले को भी मैं बता देता हूँ इधर। देखो क्या था आंसर अपना, 1/1 × 2 × 3 × 4 प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6। चलो एक टर्म और लिख देता हूँ, 4 × 5 × 6 × 7, मान लो यहीं तक है। अब हमें क्या करना होता है, देखो हमें डिफरेंस लेना होता है। हमारा जो फार्मूला होता है 1/ डिफरेंस होता है इंटू फर्स्ट 1/फर्स्ट माइनस 1/ लास्ट, ये फार्मूला होता है। भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना, देखो डिफरेंस तो पहले और लास्ट वाले का डिफरेंस लो, सब जगह डिफरेंस वही आएगा। आपको यहाँ पर 3 का डिफरेंस मिल रहा है, तो 1/ आप 3 लिखोगे, -1/ फर्स्ट। अब फर्स्ट के लिए क्या करते हो भाई, इधर से चलोगे तो एक टर्म को छोड़ दो, तो इस 4 को छोड़ोगे तो बाकी पूरे टर्म बच गए। 1 × 2 × 3 माइनस क्या हो जाएगा लास्ट 1/ में, तो लास्ट से इधर से चलोगे तो एक टर्म फिर से छोड़ दो, यहाँ एक टर्म छोड़ा, तो इस 4 को छोड़ोगे इधर वाले टर्म को, तो बचेगा 5 6 7, तो 5 6 7 का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 1/3 3 दूनी 6 आ गया, और इधर माइनस 6 × 7 × 5 × 7, 1/3 देखो 6 5 और 7 एलसीएम आ गया, तो 6 कट जाएगा, 5 7 35 माइनस इधर से कितना बचेगा 1, तो ये 34 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब जो भी आंसर आएगा वो आप देख लो, 2 से काट दो, 2 तिहाई, ये 2 से 17, तो ऊपर 17 आ गया, कुछ और नहीं कट रहा, 5 7 35 और इंटू 9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अगर आप तरीके सीख रहे हो, ट्रिक सीख रहे हो, तो भाई ज़बरदस्त तरीके से आंसर निकालोगे। अब क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को तो ये मैं ट्रिक से बता दिया, भाई क्वेश्चन के ऑप्शन से भी आपको तरीका निकल जाएगा, क्वेश्चन के ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को कर लोगे। समझ आया, मैं बताता हूँ कैसे। देखो अब ये अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज। अब आपको ये एक एक टर्म दिख रहे हैं, पर यहाँ देखो तो 2 टर्म दिख रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट देखो, अगर 2 टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा। पहले वाले टर्म को लिखोगे 1 × 2, दूसरे वाले टर्म को लिख सकते हो 2 × 3, क्यों भाई, तीसरे टर्म को लिख सकते हो 3 × 4, और ये ऐसे कहाँ तक जा रहा है भाई, n × n+1 तक जा रहा है। इनका डिफरेंस देखो करस्पॉन्डिंग 1 है, तो आप तो ये तो फार्मूले से लगा सकते हो कि वो आपका फार्मूला होता है 1/ डिफरेंस इंटू 1/ फर्स्ट और -1/ लास्ट। देखो मैं फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखो 1/ डिफरेंस, भाई डिफरेंस 1 है, 1/ फर्स्ट, तो एक टर्म को छोड़ोगे तो इधर से चलोगे तो एक ही बचेगा, तो 1/1 हो गया, और -1/ लास्ट, इसको इधर से चलोगे तो एक टर्म ये वाला छोड़ दोगे तो एक बचेगा, 1/n और +1 बचेगा, n+1 - 1 दैट इज n/n+1। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, ये तो हुई बात आपका n/n+1। अच्छा ये आंसर में ये ऑप्शन है सी। ठीक है, समझ आया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। भाई दूसरे तरीके से कैसे, मान लो ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन से क्या करोगे, मान लो कि आप n की वैल्यू 1 लेते हो। n की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या हुआ कि एक टर्म आप ले रहे हो। ठीक है, एक टर्म जब ले रहे हो तो इससे क्या आएगा भाई, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा आपके क्वेश्चन से। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में चेक करो तो वही 1/2 ही आना चाहिए। इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × 2 दैट इज 1 × 2/2, इधर से 1 आ गया तो ये नहीं होगा। इसमें चेक करो, 1 रखोगे तो 1 + 1 2/2 दैट इज 1, ये भी नहीं होगा। इसमें रखो तो 1/2 ये हुआ, और इसमें रखोगे तो ये 1/2। एक्चुअल में ये आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, मैं इसको करेक्ट करके आपको बताता हूँ।
देखो एक्चुअल में ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका कुछ और है, मैं उसको करेक्ट करके बता देता हूँ। और बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो तो क्या करोगे। ये ऑप्शन आपका है n+1/2n, एक्चुअल में ऑप्शन ये था। परंतु भाई मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर बाय द वे आपका ऑप्शन यही होता n/2, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन जब मिलते तब क्या करोगे। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे तो जब n की वैल्यू आपने 1 लिया तो ये दो ऑप्शन मिल गए, तो n की वैल्यू फिर आगे एक काम करोगे 2 ले लो। जब n की वैल्यू 2 ले लोगे तो फिर यहाँ से 1/2, क्वेश्चन से देखो 1/2 + 1/6 दैट इज ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/6, इसका मतलब 2/3 आ गया। समझ आया। अब इन दोनों ऑप्शन में आप चेक कर लो कि 2/3 कहाँ से आ रहा। n/2 जब रहता पहले तो यहाँ पर जब रखते तो n की वैल्यू आप 2 रखते तो 2/2 दैट इज 1 आता, तो ये ऑप्शन हट गया। इसमें रखोगे तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2/2 + 1 दैट इज 3, तो ये ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। समझ आया क्या। जब आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हों तो भाई n की वैल्यू जब एक आप ले रहे हो उसके बाद एक n की वैल्यू अगली एज्यूम कर लो, दो टर्म ले लो क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन के दो टर्म मतलब ये सम ही तो दिया है तो उन्हीं का सम तो होगा अकॉर्डिंगली। समझ पा रहे हो। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉलोइंग एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे देखो। ये दिया है, दो दो टर्म दिया है भाई। किसी भी, मैं आपको इतना तरीका बता दिया हूँ कि आप कोई सा भी टर्म उठा लो, कैसे भी क्वेश्चन उठा लो, बस आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 का है तो 1 डिफरेंस मीन्स 1 हो गया, इंटू 1/1। जब इसको अलग अलग करोगे तो ये वाला 11 आ जाएगा, और -1 लास्ट मीन्स इधर से तो ये 81 हो जाएगा। बताओ भाई, 81 और -11 ये 70 हो जाएगा ऊपर, और 11 इंटू 8 80, मतलब 70। ये जीरो भी आप काट सकते हो तो 7 हो जाएगा। 7/11 88, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये ऑप्शन में 81 है ना, तो मैं इसको गलती कर दिया हूँ, ये 81 है तो ये 70/11 कम 11 कैरी 1 11 88 1 89, 70/891, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप से भाई ये सीरीज कहीं से भी चालू हो कहीं तक जाए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दिया हूँ कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। क्या है, 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म और -1 लास्ट टर्म। और जब टर्म एक से ज़्यादा हो, मतलब दो से टर्म ज़्यादा हो, तो भाई आखिरी वाले को छोड़ दोगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल नीचे लिखा होता है 11 इंटू 12 इंटू 13, तो फिर फर्स्ट में एक टर्म को छोड़ते तो फर्स्ट में ये इतना आता, और लास्ट में इधर से एक टर्म छोड़ते तो ये दो टर्म आते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो देखो एक ट्रिक ही है। वो ट्रिक क्या है देखो, आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस ये आएगा। अब आप बाकी कुछ चीज़ें ना चेक करो, बाकी कुछ भी ना चेक करो, डायरेक्ट ये चेक कर लो कि जो नंबर आएगा नीचे जो आएगा वो 11 और 81 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 11 से भी वो नंबर कटे और 81 से भी कटे, और 81 से कटने का मतलब कि 9 से कटेगा और ये 11 से कटेगा। अब ऐसे ऑप्शन चेक कर लो, ये नीचे वाला नंबर, मैं नीचे वाले ये नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर इसको चेक करोगे तो 9 से, बताओ 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये वाला करोगे तो 9 9 9 कट जाएगा, 8 1 9 ये कट जाएगा, यस 8 1 9 ये कट जाएगा, 9 7 16 ये नहीं कटेगा। ये और ये दो नंबर होल्ड पर है। अब ऊपर वाला नंबर जब एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच करे तब जाके ऊपर को सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। समझ आया। तो ये भी हो गया एक तरीका। मैं आगे जैसे एक से ज़्यादा जब टर्म रहेंगे तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। ये टर्म है, बताओ इसको सॉल्व करोगे भाई, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से क्या बचा 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस ऐसे ही चलते जाओ 5 इंटू 7 एंड 1/99 इंटू 101। बताओ 2 आपका तो कॉमन है, बाकी सारी चीज़ें तो फिर आपके फार्मूले पर आ गई। 1/डिफरेंस, तो 1/डिफरेंस कितना है देखो 2 है, तो ये 2 हो गया, इंटू 1/फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 1 है तो 1, और माइनस लास्ट, मतलब लास्ट 101 है। बताओ भाई, ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 101 -1 दैट इज 100/101, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत टाइप है, कहीं के कहीं ऑप्शन टाइप कर दिए, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट ये ऑप्शन इसका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन पर बिल्कुल मत जाना, कई बार ये प्रिंटिंग वाले टाइपिंग वाले बड़ी गलतियां कर देते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें 3 देखो पार्ट है, 3 पार्ट है, तो भाई कैसे करोगे? हमारा तरीका वही है, मैं आपको जो सिखाया हूँ। देखो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस क्या करोगे? पहले और लास्ट वाले का डिफरेंस लोगे, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई? 2 का है। सब जगह 2 और 4 का डिफरेंस, 3 5 का डिफरेंस, 80 98 और 100 का डिफरेंस 1/2। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में देखो जब 2 से ज़्यादा टर्म रहे तो इधर से एक टर्म को छोड़ोगे, इस 3 को छोड़ोगे तो बचेगा 1 इंटू 2, तो मतलब क्या बचा? 1 इंटू 2 बचा, माइनस लास्ट 1 अपॉन लास्ट। अब इधर से चलोगे तो भाई एक टर्म जिसका फिर से छोड़ दो, तो ये 99 इंटू 100 बचा, 99 इंटू 100 बचा। समझ आया? ऑप्शन में कुछ गलतियां थी, मैं ऑप्शन को करेक्ट कर दिया हूँ। अब देखो भाई आपको क्या करना है, यही इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 1/2 और माइनस ये माइनस होगा, 1/99 100 हो जाएगा, राइट। ये 1/2 अपनी जगह रहेगा, 99 100 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 98 198। और नीचे क्या आएगा? दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज मैं एलसीएम नहीं लिया, तो ये 99 100 आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ से भाई समझाना मैं क्या चाहता हूँ, देखो ये 2 और ये 2 दो 4 आ गए, तो 4 से इसको काट दो, जो भी कट रहा है काट दो। 4 से काटोगे फिर इसको, ये भी कटेगा, राइट। 4 से काटोगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो इसको काटो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा, 4 7 28, 1 बचेगा, तो 18 नहीं कटेगा 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 2 से ही काट देते हैं। 2 से काटोगे तो 2 चौका 8, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 9 18। अब इसको जो भी है लिख दो, ऊपर आ गया 49 और नीचे आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 99 100 कर दो, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4949 कर दो, और ये 00 2 9 18 और 19 198। तो आपका आंसर तो आ गया, ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यहाँ पर एक जो तरीका अभी बताया था आपको ट्रिक, तो वो समझाना चाहता हूँ। देखो 4949 ऑप्शन 198 ऑप्शन ए हो गया। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक जो बता रहा था भाई, वो ट्रिक आप देखो ध्यान से थोड़ा सा। देखो ट्रिक क्या है एक्चुअली, ट्रिक ये अभी मैं जो आपको बताया कि भाई नीचे क्या रहा, देखो नीचे फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, दो टर्म थे, ये डिफरेंस किया। अब एलसीएम लो, तो यहाँ पर एलसीएम ना लो, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब 1 अपॉन ये फर्स्ट आएगा और इनटू में ये लास्ट भी आएगा। ऊपर जो भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, ऊपर जो भी नंबर आए मुझे अभी उससे खास मतलब नहीं है। नीचे क्या आएगा, जैसे ये फर्स्ट 1 इंटू, इसको 2 लिख सकते हो तो 1 इंटू 2 था, ये 99 199 इंटू लास्ट के 2 टर्म लिए, मतलब मैं इसको जब छोड़ा था फर्स्ट टर्म क्या आया 1 इंटू 2 इंटू लास्ट टर्म क्या आया 99 इंटू 100। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसके नीचे वाला, ये नीचे वाला नंबर है, ऊपर हमसे अभी नहीं चेक करें, तो नीचे वाला नंबर इन सब से कटना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 99 का मतलब 11 इंटू 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मतलब कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बताओ भाई, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ऑप्शन से जाके चेक करो कि अगर एक से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब 11 से भी मल्टीपल हो, 9 का भी मल्टीपल हो, 5 10 का भी मल्टीपल हो। अब ये 100 है तो 100 मतलब 00, तो ये आना है, इसमें 00 नहीं है तो ये वाले हटा दो। समझ आया क्या? इसमें 00 नहीं है तो हटा दो। अब 11 और 9 दोनों से कटे, 11 और 9 से काटोगे तो ये भी नंबर कट जाएगा और ये भी नंबर कट जाएगा, राइट। जब ये नीचे के नंबर कट जाए, एक ऑप्शन में ही हो तो वो डायरेक्ट आंसर चेक करोगे, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तब ऊपर वाला आप चेक करोगे। समझ आया? तो ये चीज़ें हैं कि नीचे वाला जो नंबर है वो इनके फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल होना चाहिए। बाकी ये जो ट्रिक बताया, इस ट्रिक को हमेशा लगा सकते हो और हमेशा आंसर आएगा, चाहे वो 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा टर्म हो। आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो 2 से ज़्यादा टर्म है, आगे जैसे कि मान लो इसमें है, मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें मान लो 4 टर्म है, पहले इसको आपको करवाता हूँ। अब इसमें 4 टर्म है तो भाई इसको कैसे करोगे? तरीका अपना एक ही है, अपना होता है डिफरेंस 1 अपान में इंटू 1 अपान में फर्स्ट और माइनस 1 अपान में लास्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब डिफरेंस देखो, पहले का और आखिरी का देखोगे, इसका देखोगे तो ये 1/3 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, समझ आया? अब फर्स्ट, तो इधर जब 1 से 2 से ज़्यादा टर्म है
तो एक टर्म को छोड़ोगे, अगर 2 टर्म है तब भी एक टर्म को छोड़ोगे, 4 टर्म है तो एक टर्म को इधर से छोड़ोगे, 5 टर्म है तो एक टर्म को छोड़ोगे। एक टर्म को छोड़ने के बाद जितने टर्म बचे उन सबको मल्टीप्लाई, उन वो सारे टर्म पहले कहलाएंगे। तो 1/1 मतलब 1 × 2 × 3 हो गया, ठीक है। और -1 लास्ट। अब इधर से चलोगे तो भाई एक टर्म यहाँ छोड़े तो यहाँ भी एक टर्म छोड़ दो, तो 10, 11 और ये 12, सॉरी ये 12 होना चाहिए क्वेश्चन में, तो आप इसको 12 बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10, 11 और ये 12। समझ आया? इस तरीके से बस इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 3 6 6 इसमें ऑलरेडी है तो 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 12 मतलब 6 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 11 12 132 हो जाता है। 11 × 12 और 132, एक जीरो बढ़ गया और -6 और बटे 6 × 132 और 0, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लो। इधर से आएगा 1317 और डिवीजन में आएगा 3 × 6 × 1320, ठीक है। 7 1 8 4 12, 3 से कटेगा तो 3 से काट दो तो 3 चौका 12 हो गया, एक बचा तो 3 तिकाई 9 हो गया, 3 9 27 हो गया। 6 से नहीं कटेगा, 3 से और काट दो, ये 2 से काटोगे, 2 3 से काटोगे तो 3 1 कम, 3 चौका 12 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ये जो भी आंसर है वो आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। 439/6 × 1320 आंसर आप निकाल सकते हो। मैं आपको आंसर तक नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ भाई। ये तरीका, ये सलूशन तो आपको ही करना पड़ेगा, सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। ये तरीका है कि एक टर्म, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो भाई एक टर्म को छोड़ोगे, बाकी आपका सब पहला टर्म कहलाएगा। इधर से चलोगे और इधर से चलोगे तो एक को छोड़ने के बाद आपका बाकी सब लास्ट में कहलाएगा। ये आप फार्मूला लगाओ, आप आंसर करो, ठीक है। अब अगले आप पर आते हैं क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ भाई, होगा? यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, देखो 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, क्या होगा 1 डिफरेंस 1/1। 2 टर्म है तो एक को छोड़ोगे तो एक बचेगा और -1 लास्ट 100, क्लियर है। 100 -1 दैट इज 99 ऊपर आ गया और नीचे 3 × 100 आ गया, मतलब 33/100। बताओ भाई, 33/100 ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको, करवा देता हूँ। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं वही बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो भाई, आप एक ही चीज लगा रहे हो, 1 डिफरेंस 1/1 और -1 लास्ट, एक ही चीज कर रहे हो ना बार बार। यहाँ से डिफरेंस जब 1 से 2 से ज़्यादा टर्म है तो इनका आखिरी का डिफरेंस लेते हैं, पहले और आखिरी का, तो 5 और 8 का डिफरेंस 3 होगा, ठीक है। तो ये 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। आगे 1/1 जब 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा टर्म है तो एक टर्म को छोड़ोगे, बाकी सब आपका पहला टर्म होगा, तो 1/5 × 6 × 7 ये पहला और -1 लास्ट। इधर से चलोगे तो एक टर्म को छोड़ दो, 3 टर्म ले लो, तो आपको हो जाएगा 11 × 12 और × 13। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा 1/3। देखो अब ये 6 भी कॉमन है तो 6 भी ले लो, आपको सीधा सिंप्लीफाई करना है, तो 1 ये 5 7 35 हो जाएगा और माइनस इधर से 11 × 13, 13 11 143 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, 143 - 35 कितना बचेगा, 5 3 8, 108 ऊपर बचेगा और नीचे 3 × 6 × 35 × 143, 6 से कटेगा क्या, 6 1 कम 6, 6 8 48, 3 से काटोगे 3 6 18। अब इसमें देखो 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, तो बस इतना आपका आंसर आ जाएगा, 6/35 × 43। इसका 5 का मल्टीप्लाई पहले कर दो तो 7 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज कई बार हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 35 या 105 हो जाएगा, तो 105 कैरी 10 आ जाएगा। 35 चौका 140 हो जाता है, बिकॉज 35 दूनी 70 दूनी 140 और 10 50, तो 150 में ये 0 हो गया, करीब 15 आ गया। और 35 से कम 35 और 15 50, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? तो इस तरीके से आप सीरीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी
चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक एक से बढ़ के एक एक ट्रिक दे रहा हूँ। भाई कितनी भी नंबर की सीरीज आ जाए, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की कितनी सीरीज आ जाए, आप उसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में देने की कोशिश करता हूँ, राइट। आपसे केवल एक ही मेरी उम्मीद रहती है कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो ठीक है, नहीं किए तो अभी चेक करो और उसके अलावा शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी आपका सुझाव हो, जितना समझ में आ रहा जितना नहीं आ रहा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। कौन से एग्जाम को टारगेट करिए जरूर बताना, वीडियो कहाँ से देख रही है बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आपको इसमें बोर्ड मास करवाऊंगा, तो वो अगले लेक्चर में कवर करूंगा। कुछ और चीज़ें बची रहेगी तो मैं कंप्लीट करके देन आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तक के लिए बाय बाय।